तो वो 100 का स्क्वायर रूट जो है वो कहाँ आपको मिलेगा। 50 इंटू 50 मेरे को स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है, तो क्या 51 मिलेगा, 52 मिलेगा। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं log n बेस 2। हाय एवरीबॉडी, कैसे हो? सब बढ़िया चल रहा है, अच्छे से सीख रहे हो सारी चीज़ों को। अब चलो इस पर्टिकुलर सेक्शन में, जैसा कि आपने देखा हुआ है थंबनेल के ऊपर कि यार मैं आपको एक सेकंड आइडिया बताने वाला हूं, जो हम लोगों ने लास्ट एक सेशन किया हुआ था और हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि एक स्क्वायर रूट से रिलेटेड एक प्रोग्राम है। तो वो पर्टिकुलर स्क्वायर रूट से रिलेटेड प्रोग्राम हमने बनाया हुआ था और उसका हमने देखा था नंबर ऑफ आइटरेशंस उसमें कितने लगेंगे, राइट। तो मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर उसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक और आइडिया आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। एंड यहाँ से आपको थोड़ा सा एक ऑप्टिमाइजेशन समझ में आएगा कि यार कैसे हमें ऑप्टिमाइजेशन करना चाहिए, कैसे ऑब्जर्वेशन को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे, राइट। बट इसके अलावा गाइस मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अलॉन्ग विद दिस डीएसए हम लोग एक पाइथन की सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। पाइथन भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तो आप वो पाइथन की सीरीज को भी आप देख सकते हो। और अभी तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो वीडियोस को एंड दूसरों के साथ में शेयर भी किया करो, ठीक है। चलो तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड कि यार ये पर्टिकुलर चीज़ में आप क्या सीखने वाले हो, कैसे आप इस पर काम करोगे। तो देखो, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अभी तक मैंने इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। एंड इसके अलावा देखो, एक जो लास्ट वीडियो था अपना जिसमें हमने बात की हुई थी कि यार व्हाट मेक्स प्राइम नंबर सो इम्पॉर्टेंट। अगर कई लोग होते हैं ना कि वो ये सोचते हैं कि यार ये जो मैं आपको डीएसए सिखा रहा हूँ या कोई भी चीज़ बता रहा हूँ, तो आप ये सोच रहे होगे कि यार इन पर्टिकुलर चीज़ों की ज़रूरत कहाँ है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे गाइज, इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए कुछ एक रियल लाइफ चीज़ों के ऊपर या रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो अभी इसमें भी सबसे पहले मैंने प्राइम नंबर्स के बारे में बताया हुआ है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखो। आपको एक थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि ऐसा नहीं है कि यार ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ एक थ्योरी के बेसिस पे या कंप्यूटर साइंस में हैं इसलिए आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, इस वजह से हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ तक का तो हम लोगों ने कर लिया हुआ था गाइस। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। और ये जो हमने एक लास्ट में एक वीडियो बनाया हुआ था और ये प्रोग्राम हमने किया हुआ था कि यार गिवन एन अ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एन, है ना। और इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैंने आप लोगों से यहाँ पे बात करी हुई थी कि यार ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का बेसिकली नंबर ऑफ आइटरेशंस क्या होंगे, तो इसमें रूट एन आइटरेशंस हमारे सामने आए हुए थे। तो इस चीज़ के ऊपर अपन लोगों ने बात की हुई थी, राइट। अब अगर यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं गाइस, तो यहाँ पे अपन इसको और थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं एंड कुछ और चीज़ों को इसके ऊपर एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, देखो मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। सो लेट मी फर्स्ट टेक द पेन ओवर हियर एंड लेट मी राइट हियर सेकेंड आइडिया फॉर ऑप्टिमाइजेशन। अब देखो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, इसके बारे में अपन समझते हैं यार, ठीक है। मेरे को वही नंबर ऑफ आइटरेशंस फाइंड आउट करने हैं। और ये जो प्रोग्राम अपन लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था, अगर ये तुमने नहीं देखा हुआ है तो गाइज मेरा सजेशन ये है कि लास्ट वीडियो ज़रूर देखो, बिकॉज आई कैन नॉट रिपीट एवरीथिंग अगेन एंड अगेन, ओके। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों ने ये देखा हुआ था कि ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम के मेरे पास में जो आंसर आ रहा था वो रूट एन आइटरेशंस का मेरे पास में आंसर आ रहा था। अब मैंने आपको ये बताया हुआ था कि यार एक ऑप्टिमाइजेशन का लेवल है जिसके बेसिस पे मेरे को ये भी एक आउटपुट मिल सकता है। ये जो log n बेस 2 है ना, ये भी मेरे को एक आउटपुट मिल सकता है। अब ये कैसे मिलेगा, इसी चीज़ को समझने के लिए देखो मैं यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा एक यूज केस लेके आ रहा हूँ एंड यू पीपल विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अभी आप ये मान के चलो कि यार आपके पास जो नंबर है, दिस नंबर इज 100, ठीक। ये नंबर जो है ये 100 है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को 100 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो वो 100 का स्क्वायर रूट जो है वो कहाँ आपको मिलेगा, मतलब वो उसकी अगर मैं आपसे एक रेंज पूछूं कि यार वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास में जो 100 का स्क्वायर रूट निकलेगा वो यहाँ पे मेरे को 1 2 3 ऐसे करके मेरे को 98 99 और 100 इसके अंदर ही आने वाला है, इसके बाहर तो नहीं जाएगा, दिस इज फॉर श्योर, है ना।
मतलब जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो मेरे को यहीं पे निकलने वाला है। तो क्या मैं ऐसा ये बोल सकता हूँ, मैं अगर ऐसा कुछ करता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये बोलता हूँ कि यार मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक ये चीज़ लिखता हूँ मैं कि टेक अ मिडिल ऑफ of this 100 numbers and check square root। ठीक है, ऐसा कुछ मैं करता हूं। तो देखो यहां पे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो मेरे पास में नंबर्स हैं इनका मिडिल क्या हो सकता है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बोलते हो कि यार मिडिल नंबर जो है वो समवेयर हियर मेरे को यहाँ पे ऐसा मिलता है, और वो मिडिल नंबर मैंने यहाँ पे से निकाल के रख रखा हुआ है 50, है ना। तो अब अगर मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप इसको ये बोलते हो कि यार 50 इंटू 50, क्योंकि स्क्वायर रूट तो ऐसे ही निकालेंगे, तो 50 इंटू 50 जो है वो इक्वल टू 100 मिलता है क्या आपको? नहीं भाई, 50 इंटू 50 जो है इट इज़ ग्रेटर देन 100। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या मेरे पास में अगर मैं इसको 50 के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं इनसे मेरे को चेक करने की ज़रूरत है क्या यहाँ पे मेरे को? मतलब अगर कोई नंबर मेरे को 50 इंटू 50 मेरे को स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है तो क्या 51 मिलेगा, 52 मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो आपके पास में यहाँ पे एक चीज़ ये समझ में आती है आपको कि इफ 50 इज नॉट अ स्क्वायर रूट देन 51 and above will not be the square root, will not be the square root। ये एकदम पक्का है ना। मतलब अगर 50 स्क्वायर रूट नहीं है तो 50 के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं वो भी स्क्वायर रूट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मेरे पास में जो रेंज बन रही है, अब मेरे पास में जो रेंज बन रही है नंबर्स की गाइस, वो रेंज मेरे पास में बन रही है 1 से लेके 49 तक। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे ये बोलता हूँ कि 1 2 3 ऐसा करके वापस से मैंने लिखा और मैंने यहाँ पे 12 13 14, ठीक है, ऐसे करते करते आपने 47 48 एंड 49। ठीक, अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार इसमें मेरे पास में मैंने यहाँ तक मैंने इसको लिखा हुआ था, राइट। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या इसका जो मिडिल है वो मिडिल क्या आ जाएगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप 49 बोलते हो तो 49 का मिडिल आपको क्या मिल जाएगा? ओके, सो यहाँ पे आपके पास में लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि यार मेरे पास में ऐसा एक 25 करके भी यहाँ पे बीच में नंबर आएगा। तो मैंने बोला कि यार 25 इज गोइंग टू बी अ मिडिल ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, है ना। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि 25 मेरा यहाँ पे मिडिल नंबर निकल रहा है, तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि यार 25 इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर रूट ऑफ 100। 25 इंटू 25 भी करोगे तो इट इज ग्रेटर देन 100 अगेन, है ना। तो इसमें भी वही कहानी आपकी सेट हो रही है कि अगर मेरे पास में 25 नहीं है इसमें स्क्वायर रूट, तो 25 से अबव जितने भी जाएंगे गाइस ये भी आपके स्क्वायर रूट नहीं हो सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। अब देखो सेम यही चीज मैं यहां पे भी बोलूंगा कि अगर मेरे पास में 25 इज नॉट द स्क्वायर रूट देन नंबर्स ग्रेटर देन 25 विल नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, है ना। तो यहां पे मैं नेक्स्ट ये बोलता हूं कि अब मेरे पास में जो सीरीज आई है, मतलब अब मैं जो बोलूंगा तो अब मेरे को 1 से लेके मेरे को देखो 24 तक चलना है, ठीक है ना। सो 1 2 3 ऐसे करके आप गए यहाँ पे से एंड 10 11 12 ऐसे करते करते आप यहाँ पे 22 21 सॉरी 22 23 एंड 24 ऐसा मैंने रख लिया। अब यहाँ पे से अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि यार इसका मिडिल आपको क्या मिलेगा, तो आप बोलते हो कि यार सर इसके लिए मिडिल अपन एक काम करते हैं 12 को मिडिल रख लेते हैं, है ना। अब देखो 12 को अगेन आपने मिडिल रखा, तो अगर आप 12 इंटू 12 करोगे सो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 100। समझ में आ रहा है? अगेन अब यहाँ पे मैं फिर वही कहानी बन गई कि अगर मेरे को 12 इज नॉट द स्क्वायर रूट, तो क्या 12 के ऊपर के नंबर स्क्वायर रूट हो सकते हैं?
नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट मेरे पास में जो सीरीज बनेगी वो सीरीज क्या बनेगी, मैं फिर बोलूँगा कि मेरे को 1 से लेके, अब मैं पूरे नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो लेट्स से इसमें मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया 6, है ना। सो 6 इंटू 6 आपका स्क्वायर रूट होगा क्या 100 का, नहीं, 6 इंटू 6 इज गोइंग टू बी लेस देन 100। अब यहाँ पे से थोड़ा सा ट्विस्ट समझना, जब मैं लेस देन 100 की बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको 6 को लिया है। अब आप मेरे को बात बताओ कि अगर 6 मेरा स्क्वायर रूट नहीं है तो 6 के नीचे मेरे को चेक करना जरूरी है क्या, 1 से लेके 5 तक चेक करना चाहिए, नहीं करने की जरूरत है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब अब मेरे को जो रेंज मिल रही है गाइस, वो रेंज मेरे पास में है 7 8 9 एंड 10, ठीक है, और 11 भी ले लेते हैं। अब आप मेरे को बताओ, इसमें मैं कोई एक नंबर ले लेता हूं, मिडिल नंबर, दैट मिडिल नंबर विल बी लेट्स से फॉर एग्जांपल 9, है ना। अब अगर मैं 9 पे चेक करता हूं कि यार 9 इंटू 9 दिस इज ऑल्सो लेस देन 100, राइट। मतलब 7 और 8 भी इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जो मैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर रहा हूं, देखो मैं ये वाला साइड डिस्कार्ड कर रहा हूं और इधर मैंने ये वाला साइड डिस्कार्ड किया हुआ था, राइट। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि यार व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ अब मेरे पास में जो नेक्स्ट सीरीज बन रही है, दैट सीरीज इज बेसिकली नथिंग बट 10 एंड 11, गेटिंग। अब इसमें से तुम कोई भी एक नंबर ले सकते हो। तो जैसे तुमने बोला कि यार 10 मैंने ले लिया, तो 10 इंटू 10 किया, विच इज बेसिकली इक्वल टू 100। मतलब आपको यहाँ पे 10 जो है इट इज द स्क्वायर रूट। अब ये जो मैंने आपको पूरा एक आइडिया बताया हुआ है, इस आइडिया के हिसाब से अगर मैं एक फॉर्मूला डिराइव करता हूं, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास में एक नंबर्स हैं n, है ना। अब ये जो सीरीज बन रही है, ये 1 से लेके तुम्हारे पास में ये n तक की पूरी सीरीज बन रही है, 1 2 3 4 ऐसे करके तुम्हारे पास पूरी n तक की एक सीरीज बन गई है, ठीक है। नाउ अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि यार मेरे को एक नंबर फाइंड आउट करना है कि वो स्क्वायर रूट है कि नहीं है, तो तुमने क्या किया है, बेसिकली इस पर्टिकुलर सीरीज को जस्ट हाफ में डिवाइड कर दिया है। तो व्हेन यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, तुमने इसको ऐसे हाफ में डिवाइड किया, देन यू विल बी हैविंग प्रोबेबली दिस पर्टिकुलर डेटा। देखो अब यहां से आपके पास में जो सीरीज है, दैट इज दिस इज n/2 एंड दिस इज ऑल्सो n/2, समझ रहे हो। ये तुम्हारे पास में एक सीरीज यहां पे बन के आ गई, राइट। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि यार आपके पास में जो पूरी सीरीज थी, इसको आपने डिवाइड किया n/2 में, तो ये आपके पास में n/2 की सीरीज बनी हुई है, ठीक है। अब मैं ये बोलता हूं, हो सकता है कि इसमें एक पर्टिकुलर नंबर जो आप सर्च कर रहे हो वो आपको फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में मिलता है। लेट्स से मैंने बोला कि यार मेरे को यहाँ पे जो सेकंड हाफ है, ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन मेरे को डिस्कार्ड करना है, तो ये सेक्शन मैंने डिस्कार्ड किया हुआ है, डिस्कार्ड, है ना, डिस्कार्ड। और ये जो सेक्शन है इसको मैंने कंसीडर किया है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो आपके पास में n/2 का सेक्शन बचा हुआ था, तो n/2 को अगेन अगर आप हाफ में डिवाइड करोगे तो आपको ये हो जाएगा n/4 एंड n/4, समझ में आ रहा है। मतलब ये जो n/2 था, इसको आपने 2 टुकड़ों में और तोड़ दिया है और आपको n/4 मिल गया। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि ये जो फर्स्ट हाफ है इसमें आपका नंबर नहीं मिलेगा, आपका नंबर ये वाले पर्टिकुलर हाफ में मिलेगा। ये जो मैंने येलो कर दे रहा हूं, इस हाफ में आपको ये नंबर मिल रहा है, राइट। तो अभी इस केस में मैं क्या करूंगा, अगेन ये जो n/4 था, इसको अगेन मैं डिवाइड करूंगा n/8 में। मतलब ये मेरे को अगेन हाफ करा जाएगा, तो ये हो जाएगा n/8 एंड n/8, समझ में आ रहा है। अब अगर आप यहां पे ध्यान से देख रहे हो गाइस, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यहां पे एक पर्टिकुलर काम ये कर रहे हैं कि वी आर कीप ऑन dividing the number by 2 till we reach 1 element, है ना। ऐसे ही हो रहा है, जब तक हमें एक एलिमेंट नहीं मिल जाता है तब तक हम इसको बेसिकली वी आर जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग इट बाय 2, और उसको हम चेक भी कर रहे हैं कि यार ये हमारे पास में स्क्वायर रूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास में एक फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमने लास्ट कुछ सेशंस हुए थे गाइस, वहां पे मैंने आपको इसको बताया हुआ है कि इसी चीज को मैं लिख सकता हूं log n/2, समझ में आ रहा है।
अब तुम एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलता हूं कि अगर मेरे पास में n की वैल्यू अगर 16 होती है, तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि यार मेरे को 16 का बेसिकली स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक तरीका ये होता है कि आप यार 16 के लिए 1 को चेक करो कि 1 इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस और नॉट, 2 इज द स्क्वायर रूट, 3 इज द स्क्वायर रूट, 4 इज द स्क्वायर रूट। तो ऐसे करके आप यहाँ पे 4 इंटू 4 करोगे तब जाके आपके पास में ये निकलेगा, राइट। तो इसको आपको 4 मतलब आपके पास में रूट n आइटरेशंस आपने निकाल लिए। अब यही चीज को अगर करने के लिए अगर मैं इसी फॉर्मूले के साथ में निकालता हूं, तो आपको पता है log 16 बेस 2 का मतलब क्या होता है, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो ये जो आपके पास में आया है, ये एक ही आइटरेशन में आपको ये आंसर मिलके आ रहा है। सो आर यू गेटिंग दी ऑप्टिमाइजेशन लेवल गाइस। सो इवन जब अपन लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, तो अपन ने बात करी हुई थी रूट n आइटरेशन की, बट यहां पे हमारे पास में सिर्फ log n बाय 2 आइटरेशन, मतलब log n बेस 2 आइटरेशन से भी हमारा काम हो जा रहा है। तो ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आई होगी कि यार इसको किस तरीके से किया जाना चाहिए था, राइट। अब आप चाहो तो आप इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप एक प्रोग्राम खुद से डिजाइन कर सकते हो और आप इस पर्टिकुलर चीज को आप इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। सो गाइज, अगर अच्छा सीखना चाहते हो, ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया है इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, बट ये प्रोग्राम आपको खुद इंप्लीमेंट करके देखना चाहिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइज। आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और भी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, और जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हुआ है, मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। तो ये इंट्रोडक्शन टू डीएसए से रिलेटेड सेक्शन था गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इसमें कुछ और भी अच्छी चीज़ें हम सीखेंगे, और हम आगे इनको थोड़ा सा बढ़ा के कुछ नए कंसेप्ट हम लोग सीखना शुरू करने वाले हैं। सो प्लीज़ बने रहो और देखते रहो इन सारी चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल एज वेल। बाय बाय।